आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हाइपरटेंशन के ऊपर, यानी उच्च रक्तचाप के ऊपर, जिसको हम भाषा में बोल देते हैं हाई ब्लड प्रेशर। ये आज हमारा टॉपिक रहने वाला है। आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है वो किन कारणों की वजह से होती है, क्या क्या शरीर में साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं और किस तरह आप अपनी हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो अंत तक देखें। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मेडिकल से रिलेटेड हर एक जानकारी इस चैनल पे आपको मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए दो पैरामीटर यूज किए जाते हैं। पहला पैरामीटर होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दूसरा पैरामीटर होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यानी दोस्तों, जो सिस्टोलिक होता है वो ऊपर का ब्लड प्रेशर होता है, जो डायस्टोलिक होता है वो नीचे का ब्लड प्रेशर होता है। जैसे कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 हो गया और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 हो गया, तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये इस प्रकार चेक किए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, यानी जो उच्च रक्तचाप होता है, उसमें कितना ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम कहलाती है। जनरली जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, अगर आपका वो 140 से ऊपर चला जाता है तो वह उच्च रक्तचाप के अंदर आता है, और जो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 90 से ज़्यादा चला जाता है तो वह भी उच्च रक्तचाप की श्रेणी में आता है। तो सिस्टोलिक आपका 140 और डायस्टोलिक आपका 90 से अगर ज़्यादा होता है तो ये हाइपरटेंशन कहलाता है, यानी ये उच्च रक्तचाप ये कहलाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कोजिस की, किन किन कारणों की वजह से बीपी जो बढ़ सकता है। यहाँ पर जो पहला कारण होता है वो होता है, अगर आप ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अगर आप भोजन में नमक की मात्रा ज़्यादा लेते हो तो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अगर आप घी वगैरह ज़्यादा खाते हो तो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अगर आप ज़्यादा मोटे हो, मोटापा आपको ज़्यादा है, तो उस कारण की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। या फिर अगर आप हाइपोथायरॉयडिज्म की अगर आपको प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पर बढ़ सकता है। तो ये इसके अंदर जो कोजेस होते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने के। या फिर दोस्तों, और भी अन्य कई कारण होते हैं जो शारीरिक बीमारी की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या शरीर में साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं। पहला यहाँ पर जो कॉमन साइन सिम्टम होता है वो होता है हेडेक का, यानी आपको सर दर्द होगा जब आपका बीपी बढ़ेगा। डिजीनेस आपको फील होगी, सिर आपका चकराता रहेगा, आपको उल्टी भी आ सकती है, उल्टी सा मन आपका रहेगा, चक्कर भी आपको आ सकते हैं, कानों में घंटियाँ बजनी शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि नाक से खून भी बहने लग जाता है। और उसके साथ साथ में जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो 120 और नीचे का 80 से आपका ये ज़्यादा हो जाता है, मतलब ये हाई हो जाता है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम शरीर में देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं आपको इंस्ट्रक्शन की, यानी आपको हम ये बता दें कि किस प्रकार से आप अपना जो है ब्लड प्रेशर यहाँ पे आप नॉर्मल कर सकते हो, क्या क्या आप घरेलू इसमें इलाज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर 40 वर्ष से अधिक उम्र वाले पेशेंट है, अगर उसको हाइपरटेंशन की शिकायत होती है तो उस पेशेंट का आपको ब्लड प्रेशर प्रॉपर्ली चेक करते रहना चाहिए। साथ साथ में अगर वो फैटी है तो उसको आपको डायबिटीज़ भी आपको चेक करनी चाहिए, क्योंकि उनको डायबिटीज़ भी हुई हुई मिलती है ब्लड प्रेशर के साथ साथ में। तब हम बात कर लेते हैं कि क्या घरेलू इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर होता है कि आप अपना रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर आप अपना योग करें, प्रॉपर आप नींद लें, ज़्यादा आप जागे ना। अगर पेशेंट ओवरवेट है या फिर अगर ज़्यादा मोटा है उसको अपना वेट लूज़ करना चाहिए। इसके अलावा अगर पेशेंट जो ज़्यादा नमक खाता है तो उनको आपको नमक कम करना चाहिए, और उनकी जो डाइट है उसमें नमक आपको कम देना चाहिए। साथ साथ में उनको जो ऑयली फूड होते हैं उनको भी उनको अवॉइड करना चाहिए, और अपने माइंड को आपको रिलैक्स करना चाहिए। तो ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की, क्या क्या आपको उनको ट्रीटमेंट देना है। अगर जो जनरल मैंने आपको इंस्ट्रक्शन बताए हैं, अगर वो फॉलो करने के बाद भी पेशेंट का बीपी का नॉर्मल नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में आपको जो एलोपैथी ट्रीटमेंट आपको लेना होता है। तो एलोपैथी ट्रीटमेंट में आप यहाँ पर टैबलेट आती है, टैबलेट अटेन टैबलेट आती है, जिसके अंदर अटेनोल होता है, 25 mg के अंदर टैबलेट आती है। तो आप एक टैबलेट उनको दे सकते हो, रोज़ एक गोली ये खानी है उनको। अगर आप ये गोली ना देना चाहते हो तो एक टैबलेट और आती है, लोसार्टिन 50 mg के नाम से टैबलेट आती है। इसके अंदर लोसार्टिन पोटासियम होता है, रोज़ाना एक गोली ये भी आप उनको दे सकते हो जब तक उनका बीपी ठीक ना हो। उसके साथ साथ में एक टैबलेट और आती है जिसका नाम होता है नेफेडिपिन सस्टेन रिलीज, 20 mg की टैबलेट आती है। ये गोली भी रोज़ आप उनको दे सकते हो। तीनों गोलियां में से भी कोई भी एक टैबलेट आप उनको दे सकते हो, ये नहीं कि आप तीनों तीनों गोलियां उनको खिला दो, इनमें से कोई भी एक टैबलेट आप ले सकते हो। उसके साथ साथ में अगर आपका यदि ये सब ट्रीटमेंट देने के बाद भी अगर कंट्रोल नहीं होता है
तो आप उनको डायबिटिक ऐड कर सकते हो। तो उसके अंदर टैबलेट आती है रिपेस एच के नाम से। इसके अंदर अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर लोसार्टन पोटासियम होता है, साथ साथ में इसके अंदर हाइड्रोक्लोरीथायराइड भी होता है। रोजाना आपको एक गोली ये देनी है, ये गोली भी आप उनको दे सकते हो। या फिर एक और ऑप्शन होता है, एक टैबलेट और होती है जिसका नाम होता है टेलिस्टा एच के नाम से। इसके अंदर टेलमिसार्टेन साल्ट होता है, साथ साथ में इसके अंदर हाइड्रोक्लोरो थायजाइड इसके अंदर होता है। रोजाना एक गोली ये भी आप उनको दे सकते हो जब तक उनका जो बीपी है उसकी प्रॉब्लम ठीक ना हो जाती। साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर कोई अस्थमेटिक पेशेंट होता है, सांस की अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, तो आप उनको बीटा ब्लॉक टैबलेट आप उनको ना दें, उनको इस चीज़ का इस्तेमाल ना करने दें। अगर ये सब ट्रीटमेंट देने के बाद भी पेशेंट अगर ठीक नहीं होता है तो उनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हायर सेंटर आप भेज सकते हो, वहीं पर वो अपना इलाज करवा सकते हैं। तो दोस्तों यही सारा ट्रीटमेंट रहता है हाइपरटेंशन का। होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त कर लेते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।